शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त करुणा के सागर परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जी के लिए ज्यादातर लोग गीत गाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सब भी गाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज की मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम तो हम सब के जीवन में श्री कृष्ण का अवतरण हो, हम भी 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, धर्म की स्थापना करने वाले बने, अधर्म का विनाश करने वाले बने। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण का अवतरण हो, तो माँ को अथवा नारी को देव की बनना होगा, दिव्यता की मूर्त, और नर को वासुदेव बनना होगा, जिसमें देव पने का वास। जब देव की और वासुदेव मिल जाएंगे तो श्री कृष्ण का अवतरण हो जाएगा। तो घर घर में राधा कृष्ण आ जाएंगे। और इस समय ये जरूरत भी है कि हमारे बच्चे राधा कृष्ण जैसे दिव्य मूर्ति हो जाएं, पवित्र मूर्ति हो जाएं। अभी मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। हमें पथ से भटकाता कौन है, वो ठिकाने पर लगाता कौन है। पथ से भटकाता है यथार्थ ज्ञान का न होना अथवा अज्ञान, और अयथार्थ ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज, अयथार्थ धारणाएं, रॉन्ग बिलीफ्स, रॉन्ग अजम्पशंस, अयथार्थ वैल्यू सिस्टम। हम किस चीज को जीवन में वैल्यू देते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हु इज द गवर्नर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन को गवर्न कौन कर रहा है। आवर वैल्यू सिस्टम और आवर बिलीफ सिस्टम, यही हर चीज को गवर्न करते हैं। हम जिस भी वंश में जन्म लेते हैं वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, और कुछ हम समाज से सीख लेते हैं, उसी अनुसार हमारी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। तो जब परमात्मा का हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। आज के मनुष्य का वैल्यू सिस्टम मुख्यतः धन की तरफ, धन को ही वैल्यू देते हैं। जो वैल्यूज हैं जीवन की, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए मानव खुद ही वैल्यू लेस हो गया है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हम वैल्यूएबल बन जाएं तो हमें वैल्यूज को वैल्यू देनी हो। अगर हम जीवन में हमारे यथार्थ वैल्यू सिस्टम होगा, यथार्थ बिलीफ सिस्टम होगा,
तो जीवन में सुख ना हो ऐसा हो नहीं सकता, सुख ही सुख होगा। अगर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है तो जीवन में अंततः दुख मिलेगा। यथार्थ वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम मिलता है यथार्थ ज्ञान से, और यथार्थ ज्ञान मिलता है एक भगवान से। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के जहाँ आदेश निर्देश, वहां से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इस समय शिव बाबा आके हमें सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हमारा पर्सपेक्टिव बदल सके, हम यथार्थ में आ सके। बच्चों को प्रभु पिता से एक ही आश रखनी चाहिए कि हम पतित से पावन बन अपने परम धाम में पहुंच जाएं, अपने सुख धाम में, पावन दुनिया में पहुंच जाएं। यही प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और कोई कामना शिव पिता से नहीं रखनी है। सभी कामनाओं को एक कामना में ही समा देना है, प्रभु मिलन की कामना, श्रेष्ठ बनने की कामना, पवित्र बनने की कामना। मन वाणी कर्म से कोई पाप न हो, अंदर यही एक कामना हो, शुभ कर्म ही हो। आज का जो गीत मुरली का था वो है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना। जीवन एक संग्राम है जोगी योगी, संकट से क्या डरना। भव सागर में भंवर उठे हैं, हंस हंस पार उतरना। अब तो जरा संभल, तेरा जाएगा भाग्य बदल। रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। अब घर चलने की वेला है। अपना वृत्ति को चारों ओर से समेट लेना है। जैसे ट्रेन पे चढ़ना होता है तो सारा सामान हम अपना समेट के खड़े होते हैं कि ट्रेन आएगी हम चढ़ जाएंगे। ऐसे अपनी वृत्तियों को इस संसार से समेट लेना है। यदि हम चाहते हैं हमारा कर्म श्रेष्ठ हो तो क्या करें? इसका सहज उत्तर है, ईश्वरी मत, श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलें। अर्जुन भगवान की श्रीमत पर चला तो जीवन के युद्ध में विजयी हुआ। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। यदि हम उसकी आज्ञा में, उसकी रजा में चलेंगे तो हमसे श्रेष्ठ ही कर्म होगा। अगर अपने मन की रजा में चलेंगे तो गलतियां हो सकती। दूसरा, किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा, अपने संकल्पों से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से दुख नहीं देना है, क्योंकि अगर दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तीसरा है, सद्गुणों दैवी गुणों का श्रृंगार करना है। हमें अपना श्रृंगार करना है आत्मा का सद्गुणों से, दैवी गुणों से। यदि हम सदैव हर्षित रहना चाहते हैं तो क्या करें? बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्रधारी बने, अर्थात हर समय स्व का दर्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, अपना अध्ययन, स्वाध्याय करें। स्वदर्शन, स्व का दर्शन में बिजी रहे, पर दर्शन नहीं। दूसरों के तरफ देखना बंद करें, अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें। तो सुदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करके हम अपनी विशेषताओं का संवर्धन कर सकते हैं। परस्पर संबंधों में खटास नहीं होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए।
बाबा उसको कहते हैं लून पानी नहीं होना चाहिए, खीर खंड होना चाहिए, खीर खंड। सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा से मिलाना है, खुद भी मिलना है प्रभु से मेडिटेशन द्वारा, और सर्व आत्माओं को भी परमात्मा से मिलाना है, उनको भी मेडिटेशन सिखाना है। एक ही संकल्प हो, ईश्वरीय गुणों को स्वयं में आत्मसात कर लें, ज्ञान स्वरूप बन जाए, प्रेम स्वरूप बन जाए, आनंद स्वरूप बन जाए, शक्ति स्वरूप बन जाए, पवित्र स्वरूप बन जाए। इंतजार ना करें, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंतजार ना करें, बल्कि इंतजाम करें। योगाभ्यास के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करें। कई लोग टालते रहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी हमारी उम्र थोड़ा है। अरे उम्र का क्या पता किस क्षण चले जाए। नवयुवक क्या एक्सीडेंट्स में, बीमारियों में, कोरोना में मर नहीं रहे। तो कभी भी हमें इस काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है, अपना ही तो सुधार होगा। मेडिटेशन से भी किसको गेन होना है? क्या मेडिटेशन से परमात्मा को गेन होगा या हमें गेन होगा? इसलिए योगाभ्यास को बुढ़ापे के लिए ना टालें और ना इंतजार करें, क्योंकि मुरझाए हुए फूल तो मूर्ति पर भी नहीं चढ़ाए जाते। जब बुढ़ापा आ जाएगा, मुरझाया हुआ फूल हो जाएंगे, तो क्या तब अपने को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाओगे? वो स्वीकार नहीं होंगे मुरझाए हुए फूल। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सुखों के सागर में लीन रहने वाले, जो परमात्म सुख मिलता है उसमें आत्मा मस्त हो जाती, लीन हो जाती। वो किन को मिलता है? जो अंतर्मुखी हो जाते, बाह्यमुखी नहीं। जो सारे संसार की तरफ, जिन्होंने आंखें हटा ली हैं, भीतर की तरफ आंखें चली गई हैं, अंतर को देखने लगे, अंतरात्मा में चले गए। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो सदा सुख के सागर में लीन रहते हैं, सर्व सुखों का खजाना बांटते हैं। आप अंतर्मुखी बनकर संपन्न मूर्ति बन जाओ। कोई भी आपके पास आए, किसी भी भावना से आपके पास आए, बाबा ने कहा वो आपसे कुछ न कुछ लेके जाए, प्रभु प्रसाद लेकर जाए, भावना पूर्ति करके जाए। जो भी आपके पास आए, किसी को सुख चाहिए सुख दो, शांति चाहिए शांति दो, जिसको जो चाहिए वो उसको दो, क्योंकि आज दुनिया परेशान दुखी बहुत। आज का स्लोगन है, अभिमान से मुक्त कौन रह सकते हैं? अभिमान से मुक्त कौन रह सकते हैं? जो रूहानी शान में रहते हैं, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग में नहीं आ सकते। हमेशा अपना दिव्य स्वरूप याद रखो, तो अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। अभी हम यश जी से एक मधुर भजन सुनते हैं, जय राधा माधव। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रजे जन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर बनचारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण। बहुत ही सुंदर भजन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। आप सबको एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।